मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹7.54 सस्ता, नई कीमत ₹264.61 हो गई। डीजल ₹1.48 महंगा, नई कीमत ₹285.83 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरआज़म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। तमाम मुतलका इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। ग्लोबल रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अलामत है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी इजलास में शरीक हुए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुना दिया। अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल और हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में 6 MNA, 3 MPA और 1 सेनेटर शामिल। अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात के फैसले में 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। अदालत ने चौधरी मोहम्मद आसिफ, MNA राय हैदर खान, अली अहमद, कमल शोजेब, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल को सजा सुनाई। इनके अलावा शकील खान न्याजी, अजीमुल्लाह खान, महर मोहम्मद जावेद, शेख राशिद शफीक, फरा आगा, फरखंदा कोकब, मोहम्मद अशरफ खान भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और दीगर को बरी कर दिया। बरी होने वालों में ख्याल कासरो, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी समेत 77 मुल्जिमान शामिल। पंजाब असम्बली में मलिक अहमद बच्चर अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, नोटिफिकेशन जारी। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ का सजाओं के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। ऐसे फैसलों से मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। जिनको सजाएं दी गई वो लोग सियासी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। कुछ लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। अब भी वक्त है निज़ाम को बचाया जाए। PTI की कोर और सियासी कमेटियों का इजलास आज रात तलब। शेख वकास अकरम के मुताबिक इजलास में मौजूदा सूरत हाल और 5 अगस्त की तैयारियों पर तफसीली बहस की जाएगी। 9 मई पर पाक फौज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, 9 मई अफ़वाज पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। शहदा के मुजस्समों की बेहुरमती, बानिए पाकिस्तान के घर को जलाने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। अफ़वाज और अवाम के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वालों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रहनुमाओं में आतिफ, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हमाद अजहर, फैसल जावेद, मुराद सईद, अहमद न्याजी, अब्दुल कयूम न्याजी और आतिफ खान शामिल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत ने PTI के 15 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिनमें शेख वकास अकरम, कवल चोजब, मियां असलम इकबाल और अजमल जाबिर शामिल हैं। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा तय पा गया। ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल कर ली। तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे।
ट्रंप ने कहा, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। पैगाम में लिखा, ट्रंप ने मुआहिदे की तकमील में क़यादत का किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक अमरीका मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक पाक अमरीका मुआहिदे में पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लूटिंग और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात हुई। %25 टैरिफ के बाद अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत करार दे दिया। कहा, अमरीका भारत के साथ बहुत थोड़ा कारोबार करता है, भारत के साथ रूस के कारोबार की परवाह नहीं। फिक्र बस इतनी है, भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशत को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेट ने भारत को आलमी माशी ताकतों की फहरिस्त से ही निकाल दिया। कहा कि भारत आलमी माशी ताकतों का अहम मुल्क नहीं रहा। तिजारती डील पर सदर ट्रंप और अमरीकी तिजारती टीम को भारत ने बहुत मायूस किया। अमरीकी वार्निंग पर भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल खरीदना बंद कर दिया। अमरीका से कुदरती गैस की खरीद बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर। मवासलाती आलात और सोने की दरामद भी मुमकिन इक़दामात में शामिल। ट्रंप के तिजारती टैरिफ से अमरीका ने रवां साल के 6 माह में $87 अरब कमाए। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्रंप को सच्चा करार देते हुए कहा, अडानी मोदी शराकतदारी ने। विफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। दोनों ममालिक 4 ज़रई मसनूआत पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म या कम करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर, अंगूर, अनार और सेब पर ड्यूटी कम करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जाने वाले आलू, किनो, आम पर टैक्स और ड्यूटी कम करेगा। मुल्क में जारी चीनी बहरान पर वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। नाम चंद दिनों में जारी किए जाएंगे। वज़ारत फूड हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद 19 लाख मैट्रिक टन चीनी के स्टॉक का कंट्रोल ले लिया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर्स खोल दिए गए। 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। वज़ीर खुराक राना तनवीर कहते हैं, मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, तयशुदा कीमतों पर चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के कई शहरों में चीनी नायाब दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। कई दुकानदारों ने चीनी रखनी ही छोड़ दी। कोयटा में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। फी किलो 190, जबकि नवाही इलाकों में 195 में फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी की कीमत सरकारी रेट पर मैसर नहीं। कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 170 रुपए किलो मुकर्रर। रिटेल में चीनी के दाम 173, जबकि शहर के मुख्तलिफ बाजारों में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। खलाई मैदान में पाकिस्तान ने एक और नया बाब रकम कर दिया। पाकिस्तानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मैदान में दाखिल। सैटेलाइट को चीन के शहर शीचियांग से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट सी-पैक समेत कौमी मंसूबों के लिए जोग्राफियाई डाटा फराहम करेगा। सैटेलाइट के जरिए ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव और कुदरती आफत की निगरानी मुमकिन हो सकेगी। DG स्पार्को सेंटर डॉक्टर हनीफुर रहमान ने कहा, यह हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर लेगा। ज़ीजियांग सैटेलाइट मरकज चाइना की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च पर पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दियामीर के 12, गिलगित के 9, गजर के 5, स्कर्दू और शिगर के 4 मकामात में बड़ी तबाही हुई। फैजुल्ला फराक ने कहा, कुदरती आफत से 10 अफराद जाँ बहक और 15 लापता। सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से तामीर और बहाली का काम शुरू किया। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखेंगे। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके में मूसलाधार बारिशों की वजह से छोटे बड़े कई बरसाती नाले बह गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बरसाती नालों के रूट्स पर मिलिट्री पुलिस तैनात। घरों को लौटने वाले शहरी फंस कर रह गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान बारिशों से मजीद 2 हलाकतें।
तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 291 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त पर मशाल यूसुफजई कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मशाल यूसुफजई ने 86 वोट लिए। महताब जफर को 53 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन में 143 वोट पोल हुए। 2 अरकानी असम्बली ने वोट पोल नहीं किए। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की थी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद F9 पार्क में 5 अगस्त को जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त तैयार। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के गैर मुल्की फंडेड मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी। सिटीज इंप्रूवमेंट और रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट मंसूबों में करप्शन और बेज़ाब्तियों की शिकायत। नैब के मुताबिक सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात की जा रही हैं। मंसूबों का रिकॉर्ड मुतल्लिका हुकाम से तलब। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा माल में 3 अरब रुपए की बेकायदगियों का भी इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने महकमा माल की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। कैपिटल टैक्स और म्यूटेशन फीस समेत दीगर टैक्स वसूल न करने पर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सऊदी अरब से ताल्लुक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में तालीम की सूरत हाल और बरतानवी ताउन से चलने वाले मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध की तालीम की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हुकूमत ने ईरान को अरबाइन के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को ईरान और इराक के लिए चार्टर फ्लाइट्स चलाने की इजाज़त होगी। ज़मीनी सफ़र मौजूदा हालात में पुरखतर हो सकता है। खातून हरासा केस में CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मोहतसब ने मुलजिम पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदम अदायगी पर मुलजिम की जायदाद जब्त करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2019 में बतौर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की तकर्रुरी के दौरान मोनस अलवी की तरफ से बारहा हरासा किया गया। अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ का ऐलान। भारत ने घुटने टेक दिए। जवाबी टैरिफ ना लगाने का फैसला। सदर ट्रंप की खुशनुदी के लिए अमेरिका से गैस की खरीद बढ़ाने की तजवीज़। मवासलाती आलात और सोने की दरामद भी मुमकिन इक़दामात में शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 साल में बाहमी तिजारत में अमेरिका को दरपेश खसारा कम किया जाएगा। 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में ज़लज़ला आ गया। सेंसेक्स इंडेक्स में 600 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 50 खरब रुपए डूब गए। निफ्टी 50 इंडेक्स भी लड़खड़ा गया। ट्रंप ने मैक्सिको के साथ मुज़ाकरात में 90 दिन की तौसीक कर दी। 3 माह के दौरान मैक्सिको पर ज़्यादा टैरिफ का नफाज नहीं होगा। साल 2024 में बरतानिया में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद का इंतखाब किया गया। नाम मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में सबसे ज़्यादा मकबूल रहा। ये दूसरा साल है जिसमें ये नाम सर फहरिस्त रहा है। साल 2016 में ये नाम टॉप 10 में शामिल था।